केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में 2 प्रशासनिक पोर्टल लॉन्च किए जिन पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बिहार चुनाव के परिणामों के बाद अब कांग्रेस का दोफाड़ होना तय है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में 2 प्रशासनिक पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के परिणामों के बाद अब कांग्रेस का दोफाड़ होना तय है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इसी प्रकार की राजनीति की है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, वहाँ उनका ध्यान ठीक नहीं है। उनकी ना कर्नाटक की सरकार अच्छी चल रही है और ना हिमाचल सरकार चल रही है। जहां वे हार जाते हैं उस हार की खींच निकालने के लिए कोई न कोई बहाने ढूंढते हैं। पहले वो जो हम वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं वो उसके खिलाफ बोलते हैं, एसआईआर के खिलाफ बोलते हैं। जब वोट शुद्धिकरण करते हैं फिर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा इसी प्रकार की राजनीति की है, कभी भी जनहित के कार्यों की उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा तो ये हो कि उनकी सरकारें अभी भी कुछ एक प्रदेशों में हैं, हिमाचल में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है। यदि ध्यान दे करके उन प्रदेशों में भी कुछ अच्छी चीज को करके शासन के माध्यम से जनहित के कुछ कार्य करके एग्जाम्पल प्रस्तुत करें और एग्जाम्पल प्रस्तुत करके जो लोगों को बताएं कि देखो हम कैसा कर रहे हैं, उन बातों के ध्यान नहीं है। ना कर्नाटक सरकार उनकी ठीक चल रही है, ना हिमाचल सरकार उनकी ठीक चल रही है। जहां वो हार जाते हैं उस हार को यानी खींच उसकी मिटाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते हैं। अब जिस प्रकार से पहले वो वोटर लिस्ट का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं तो उसके खिलाफ बोलते हैं, एसआईआर के खिलाफ बोलते हैं, और जब वोटर का शुद्धिकरण के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी तरफ वोट चोरी की बात करते हैं। चुनाव से पहले सरकार ने 10-10 हजार देने और रेल बस सुविधा देना, क्या ये भी एक फैक्टर जीत कर रहा? इस सवाल पर बोले ये 10-10 हजार रुपए बांटे नहीं गए, जबकि हर सरकार जनहित में सरकार ऐसा करती है। थोड़ा थोड़ा देने की बजाय एक साथ 10 हजार देने का काम किया है। जिसके पास रोजगार और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, गरीब थे, उनको एक सहायता देने, इसका लाभ एक प्रकार से पेशे शुरू कर सकते हैं। चुनाव के पहले सरकार कर सकती है, ये बिहार की सरकार ने भी किया। पहले करें या बाद में करें, मगर चुनाव आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते। 4.5 साल में कभी भी किया जा सकता है, इस पर कोई बंधन नहीं है। जो ये बार बार आवाज उठाई जाती है, छठ त्योहार के अवसर पर जो रेलवे की व्यवस्थाएं बढ़िया थी। देखिए, कोई बांटे नहीं गए, कहीं भी जो जनहित की बातें होती है सरकारें करती हैं। अगर हर प्रदेश में हो रही हैं, जब हर प्रदेश में हो रही है तो बिहार ने अपना एक फार्मूला दूसरा अपनाया कि भी बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा दे करके उनको इकट्ठा एक साथ 10,000 रुपया दिया है, तो 10,000 का मतलब उन परिवारों की जिनकी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, जो उनके यहाँ रोजगार नहीं था, जो गरीब परिवार हैं, उनको एक सहायता एक मुश्त करके महीने महीने देने के बजाय उन्होंने एक मुश्त कर दिया। और एक मुश्त देने का उनका लाभ ये होता है कि वो लोग अपने किसी व्यवसाय को कर सकते हैं, अपने किसी एक साथ जो कोई खर्च है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक जनहित के काम है, सब सरकारें करती हैं, तो और बिहार की सरकार ने की है तो उसमें बड़ी बात नहीं है। कुछ समय पहले वो तो कभी भी किया जा सकता है। आखिर चुनाव से पहले करें बाद में करें, आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते। आचार संहिता से पहले पूरे 4.5 साल में कभी भी किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि आज लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए हम लोगों ने हरियाणा में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचने के लिए हमेशा तात्पर्य किया। जिले के प्रशासन ने 2 पोर्टलों को लॉन्च किया। सबसे पहले एक पोर्टल है, इसका नाम रखा गया है नमस्ते रोहतक। दूसरा, प्रशासन और पुलिस में दी शिकायतों को लेकर फीडबैक और अधिकारियों की शिकायत भी दी जा सकती है। आज एक खुशी का अवसर ये है कि रोहतक जिला के प्रशासन ने 2 नए पोर्टल और ऐसे जारी किए हैं, जिसका अभी मैंने उसका लॉन्च किया है। सबसे पहला एक पोर्टल है जिसका नाम रखा है नमस्ते रोहतक। नमस्ते रोहतक के अंतर्गत जितनी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने के लिए अब किसी भी नागरिक को किसी कार्यालय में जाने की बजाय एक चैटबॉट है, उस चैटबॉट के ऊपर अपनी समस्या और उसके ऊपर लिख सकते हैं। नमस्ते की आवाज़ करेंगे और नमस्ते की आवाज़ करने के बाद उस चैटबॉट में उसका पहले पता पूछा जाएगा, उसका स्थान पूछा जाएगा, फिर उस समस्या का नाम पूछा जाएगा, विभाग पूछा जाएगा
और उसको अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद समस्या का हल क्या हुआ, कब हुआ, उसकी जानकारी भी जो समस्या करता है, शिकायत करता है, उसको तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी। बहरहाल नमस्ते चैटबॉट और प्रशासन की पहल पोर्टल पर नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज कराने के साथ फीडबैक भी दे सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चैटबॉट और पोर्टल का शुभारंभ किया। रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।